हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडिड टेक। मैं हूं आपके साथ नूशा त्रिपाठी। ये ईरान यूएसए एंड इजराइल का जो वॉर है, जो फिलहाल एक फ्रैजिल, बहुत ही डेलिकेट सीज फायर में है, वो जो वॉर जब स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड वाज टेकन बाय डिसबिलीफ। उसको यकीन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी जेनेवा में, ये नेगोशिएशंस ईरान, यूएसए एंड ईरान के बीच चल रही थी इन जेनेवा, एंड द नेगोशिएशंस बाय यूएसए वर लेड बाय स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर, जो दामाद हैं ट्रम्प के। एंड ऐसा लग रहा था कि ये नेगोशिएशंस सक्सेसफुल रहेंगी, डील हो जाएगी, क्योंकि इनफैक्ट जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, अब्बास अरागची, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि इक्विटेबल एंड फेयर डील विद यूएसए सीम्स वेल विद इन रीच। तो नेगोशिएशंस, ऐसा माना जा रहा था कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अमेरिका के, वो लगभग सारे ही ईरान ने ऑलमोस्ट लिए हैं। तो फिर अचानक से वॉर हो गया। तो आखिर हुआ क्या? यस, ट्रम्प को नेतन्याहू ने बोला ही वांटेड टू अटैक ईरान, और नेतन्याहू एक ने बोला होगा कि उनको ईरान पर अटैक करना है, लेकिन क्या नेतन्याहू के कहने में ट्रम्प आ गए? आई मीन, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। क्या ट्रम्प में इतनी अकल नहीं है? ऑफ कोर्स उनमें अकल नहीं है, लेकिन क्या इतनी अकल नहीं है कि उन्होंने फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर की बात बिना सोचे समझे अमल कर दी, और बिना ये देखे कि जब ये नेगोशिएशंस चल रही थी ढंग से, एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ जा रही थी, तो उनने बिना सोचे समझे एक अननेसेसरी वॉर में वो क्यों कूद पड़े? दरअसल कहा यह जा रहा है कि जैरेड कुशनर जो हैं, जो कि दामाद हैं ट्रम्प के, वो नेतन्याहू के साथ उनकी बहुत अच्छी रैपर्ट है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कन्विंस किया ईरान पे अटैक करने के लिए। एंड चाहे इंडिया हो या चाहे यूएसए हो, दामाद की बात ससुर अक्सर नहीं टाल पाता। तो ट्रम्प इमोशनली गेव इन टू जैरेड कुशनर्स परसुएशन। अब ये बातें ऑफ कोर्स सारी थ्योरी एंड रिपोर्ट्स एंड न्यूज चैनल्स में जो बातें चल रही हैं, थ्योरी सर्कुलेट हो रही हैं, उन्हीं पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि ऐसी बातें कोई कंफर्म नहीं करता। दीज आर नेवर सेड इन सो मेनी वर्ड्स एंड दिस विल नेवर बी रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये हमेशा एक वो थ्योरी ही रहेगी कि ऐसा हो, आकलन जो है कहते हैं वो ही रहेगा। कोई कभी कोई से पक्का कोई कंफर्मेशन नहीं आएगा। सो कहा यह जा रहा है कि जो जैरेड कुशनर हैं, वो ईरान को अटैक करना ही चाह रहे थे, एंड इसलिए उन्होंने ट्रम्प को, जो टॉक्स है ईरान के साथ, नेगोशिएशंस है जेनेवा में चल रही थी, उन पे कभी बहुत ज्यादा उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। इनफैक्ट उनने ट्रम्प को मिसलीड किया, ये बोला नेगोशिएशंस है, इनको ईरान यूज कर रहा है टाइम लेने के लिए। इट्स ट्राइंग टू बाय टाइम इन नेगोशिएशंस के थ्रू। ईरान इज ट्राइंग टू बाय टाइम ताकि वो अपने जो न्यूक्लियर एम्बिशंस हैं उनको और आगे ले जा सके। सो ट्रम्प, ईरान इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ऐसा जैरेड कुशनर ने कहा ट्रम्प को, ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन दिया। एंड वो अपनी नेगोशिएशंस को लेके ही वाज नेवर सीरियस। इन टॉक्स को, इन नेगोशिएशंस को भी वेटेज दिया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि स्टीव विटकॉफ, स्पेशली जैरेड कुशनर, अटैक को लेके मन बना चुके थे। ऑल्सो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक हेडलाइंस भी आई है कि वाइल बीइंग द पीस एंड ऑनवॉय ऑफ यूएसए इन मिडिल ईस्ट, जैरेड कुशनर ने अपनी जो फर्म है एफिनिटी पार्टनर्स, उसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी इकट्ठे कर लिए हैं। ट्रम्प, जैरेड कुशनर जो है वो, उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपनी कंपनी, जो इक्विटी फर्म है, वो उस वहां पे वो इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज ने उनकी फर्म में इन्वेस्ट किया भी हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये कहा जा रहा है कि वो इस वॉर के जरिए अपने वॉर के अपना ये जो उनका पोजीशन है एज एन ऑनवॉय ऑफ पीस इन गाजा, इन मिडिल ईस्ट, वो उसको यूज कर रहे हैं टू फाइंड इन्वेस्टमेंट्स, टू गेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर हिज कंपनी। वो ये क्लासिक
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हालांकि इस बात को सब डिनाई कर रहे हैं व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स की ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक बंदा जो प्राइवेट फर्म चला रहा है, उस जिस एरिया का वहां पे इस कोई जैरेड कुशनर कोई ऑफिशियल रोल नहीं, पोजीशन नहीं होल्ड करते हैं। ही इज अ प्राइवेट गाय, एज अ प्राइवेट पर्सन he's holding negotiations with Gaza, he's holding negotiations for the peace in Middle East, ईरान के साथ भी पीस टॉक्स कर रहे हैं। ऐसे लास्ट जो टर्म था उसमें इवांका ट्रम्प सर्वे सर्वा हो रखी थी, इवांका ट्रम्प जो उनकी बेटी है वो सर्वे सर्वा हो रखी थी। इस बार भी जैरेड कुशनर अब इन ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर के थ्रू ऑनवॉय की आड़ में वो अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट जुटा रहे हैं। इनफैक्ट ट्रम्प हो चाहे जैरेड कुशनर हो, ये लोग वो तो है ही नहीं, क्या कहते हैं, डिप्लोमेट्स, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स तो है नहीं। बात क्या हो रही थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में है, उसको कोशिश करना है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्लान अबैंडन कर दे। जैरेड कुशनर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर एक्सपर्ट है नहीं? तो आखिर जिसमें आप चाह रहे थे ईरान को कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना अबैंडन कर दे, आपको एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट तो रखना चाहिए था, न्यूक्लियर एनालिस्ट रखना तो चाहिए था। आखिर ईरान ने क्या ऑफर किया, क्या नहीं ऑफर किया, वो जैरेड कुशनर को समझ में भी आएगा। ही माइट बी अ वेरी इंटेलिजेंट मैन बट ही इज नॉट अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी एक्सपर्टीज दूसरे फील्ड में है। सो व्हाट वाज बीइंग ऑफर्ड एंड व्हाट वाज ईरान विलिंग टू गिव अप, वो शायद जैरेड कुशनर को समझ में नहीं आया। स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर दोनों को जिस चीज के लिए वो नेगोशिएशन कर रहे थे उसमें उनकी एक्सपर्टीज थी नहीं, और जिन लोगों की एक्सपर्टीज थी वो नेगोशिएशन में थे नहीं। एंड हेंस कहा जा रहा है कि जैरेड कुशनर मात्र अपनी कंपनी एंड बीइंग अ जू वो नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे थे। वो एज अ ऑनवॉय इन मिडिल ईस्ट उनका नेगोशिएशंस में, टॉक्स में कोई सीरियसनेस था ही नहीं, उसको कोई वो इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे थे। सो ये एक वॉर ऐसा है जो ट्रम्प के दामाद की देन हो सकता है यूएसए को। आपने एक तो ये ट्रम्प और उनकी फैमिली पैसा कमा रही है और जो खामियाजा है वो यूएसए की जनता भुगत रही है और दुनिया की जनता भुगत रही है फिलहाल वॉर के चक्कर में। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।